लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जुगनू की चमक। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह संसार से चल चुके थे और राज्य के वे प्रतिष्ठित पुरुष जिनके द्वारा उनका उत्तम प्रबंध चल रहा था परस्पर के द्वेष और अनबन के कारण मर मिटे थे। राजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ सुंदर किंतु खोखला भवन अब नष्ट हो चुका था। कुंवर दिलप्रीत सिंह अब इंग्लैंड में थे और रानी चंद्रकुंवरी चुनार के दुर्ग में। रानी चंद्रकुंवरी ने विनष्ट होते हुए राज्य को बहुत संभालना चाहा, किंतु शासन प्रणाली न जानती थी और कूटनीति ईर्ष्या की आग भड़काने के सिवा और क्या करती। रात के 12 बज चुके थे। रानी चंद्रकुंवरी अपने निवास भवन के ऊपर छत पर खड़ी गंगा की ओर देख रही थी और सोचती थी, लहरें क्यों इस प्रकार स्वतंत्र हैं। उन्होंने कितने गांव और नगर डुबोए हैं, कितने जीव जंतु तथा द्रव्य निगल गई है, किंतु फिर भी वे स्वतंत्र हैं। कोई उन्हें बंद नहीं करता, इसलिए ना कि वे बंद नहीं रह सकते। वे एक गरजेंगी, बल खाएंगी और बांध के ऊपर चढ़कर उसे नष्ट कर देंगी, अपने जोर से उसे बहा ले जाएंगी। यह सोचते विचारते रानी गादी पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने पूर्वावस्था की स्मृतियां मनोहर स्वप्न की भांति आने लगीं। कभी उसकी भौहों की मरोड़ तलवार से भी अधिक तीव्र थी और उसकी मुस्कुराहट बसंत की सुगंधित समीर से भी अधिक प्राणपोषक, किंतु हाय, अब उसकी शक्तिहीन अवस्था को पहुंच गई। रोए तो अपने को सुनाने के लिए, हंसे तो अपने को बहलाने के लिए। यदि बिगड़े तो किसी का क्या बिगाड़ सकती है और प्रसन्न हो तो किसी का क्या बना सकती है। रानी और बांदी में कितना अंतर है। रानी की आंखों से आंसू की बूंद झरने लगी तो कभी विष से अधिक प्राणनाशक और अमृत से अधिक अनमोल थी। वह इसी भांति अकेली निराश कितनी बार रोई, जबकि आकाश के तारों के सिवा और कोई देखने वाला ना था। इसी प्रकार रोते रोते रानी की आंख लग गई। उसका प्यारा कलेजे का टुकड़ा कुंवर दिलीप सिंह, जिसके उसके प्राण बसते थे, उदास मुख आकर खड़ा हो गया। जैसे गाय दिन भर जंगलों में रहने के पश्चात संध्या को घर आती है और अपने बछड़े को देखते ही प्रेम और उमंग से मतवाली होकर स्तनों में दूध भरे पूंछ उठाए दौड़ती है, उसी भांति चंद्रकुंवरी अपने दोनों हाथ फैलाए अपने प्यारे कुंवर को छाती से लपटाने के लिए दौड़ी, परंतु आंखें खुल गईं और जीवन की आशाओं की भांति वह स्वप्न विनष्ट हो गया। और रानी ने गंगा की ओर देखा और कहा, मुझे भी अपने साथ लेती चलो। इसके बाद रानी तुरंत छत से उतरी। कमरे में एक लालटेन जल रही थी। उसके उजाले में उसने एक मैली साड़ी पहनी, गहने उतार दिए, रत्नों के एक छोटे से बक्स को और एक तीव्र कटार को कमर में रखा। जिस समय वह बाहर निकली, नैराश्यपूर्ण साहस की मूर्ति थी। संतरी ने पुकारा, कौन है? रानी ने उत्तर दिया, मैं हूँ झागी। कहाँ जाती है? संतरी ने बोला। वह झागी बोली, गंगा जल लाऊंगी। सुराही टूट गई है, रानी जी पानी मांग रही हैं। संतरी कुछ समीप आकर बोका, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जरा रुक जा। झागी बोली, मेरे साथ मत आओ, रानी कोठे पर है, देख लेंगी। संतरी को धोखा देकर चंद्रकुंवरी गुप्त द्वार से होती हुई अंधेरे में कांटों से उलझती चट्टानों से टकराती गंगा के किनारे पर जा पहुंची। रात आधी से अधिक जा चुकी थी। गंगा जी में संतोषदायिनी शांति विराज रही थी। तरंगें तारों को गोद में लिए सो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। रानी नदी के किनारे किनारे चली जाती थी और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी। एकाएक एक डोंगी खूंटे से बंधी हुई देख पड़ी। रानी ने उसे ध्यान से देखा तो मल्हार सोया हुआ था। उसे जगाना काल को जगाना था। वह तुरंत रस्सी खोलकर नाव पर सवार हो गई। नाव धीरे धीरे धार के सहारे चलने लगी। शोक और अंधकारमय स्वप्न की भांति जो ध्यान की तरंगों के साथ बहा चला जाता हो। नाव के हिलने से मल्हार चौंक कर उठ बैठा। आंखें मलते मलते उसने सामने देखा तो पटरी पर एक स्त्री हाथ में डांड लिए बैठी है। घबरा कर पूछा,
पूछा, तय कौन है रे? नाव कहाँ लिए जाती है? रानी हंस पड़ी। भय के अंत को साहस कहते हैं। बोली, सच बताऊं या झूठ? मल्हार कुछ भयभीत सा होकर बोला, सच बताया जाए। रानी बोली, अच्छा तो सुनो, मैं लाहौर की रानी चंद कुंवरी हूँ, इसी किले में कैद थी। आज भागी जाती हूँ, मुझे जल्दी बनारस पहुँचा दो। तुम्हें निहाल कर दूंगी और शरारत करोगे तो देख कटार से सिर काट दूंगी। सवेरा होने से पहले मुझे बनारस पहुंचना चाहिए। यह धमकी काम कर गई। मल्हार ने विनीत भाव से अपना कंबल बिछा दिया और तेजी से डांड चलाने लगा। किनारे के वृक्ष और ऊपर जगमगाते हुए तारे साथ साथ दौड़ने लगे। प्रातःकाल चुनार के दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य अचंभित और व्याकुल था। संतरी, चौकीदार और लौंडिये सबसे नीचे क्यों हुए दुर्ग के स्वामी के सामने उपस्थित थे। अन्वेषण हो रहा था परंतु कुछ पता न चलता था। उधर रानी बनारस पहुंची परंतु वहां पहले से ही पुलिस और सेना का जाल बिछा हुआ था। नगर के नाके बंद थे। रानी का पता लगाने वाले के लिए एक बहुमूल्य पारितोषिक की सूचना दी गई थी। बंदीगृह से निकलकर रानी को ज्ञात हो गया कि वह और दृढ़ कारागार में है। दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य उसका आज्ञाकारी था। दुर्ग का स्वामी भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था, किंतु आज स्वतंत्र होकर भी उसके होंठ बंद थे। उसे सभी स्थानों में शत्रु देख पड़ते थे। पंख रहित पक्षी को पिंजरे के कोने में ही सुख है। पुलिस के अफसर प्रत्येक आने जाने वाले को ध्यान से देखते थे, किंतु उस भिखारिन की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था जो एक फटी हुई साड़ी पहने यात्रियों के पीछे पीछे धीरे धीरे सिर झुकाए गंगा की ओर चली आ रही थी। ना वह चौंकती है, ना हिचकती है, ना घबराती है। इस भिखारिन की नसों में रानी का रक्त है। यहाँ से भिखारिन ने अयोध्या की राह ली। वह दिन भर विकट मार्गों से चलती और रात को किसी सुनसान स्थान पर लेट रहती थी। मुख पीला पड़ गया था और पैरों में छाले थे। फूल सा बदन कुम्हला गया था। वह प्रायः गांव में लाहौर की रानी के चमचे सुनती। कभी कभी पुलिस के आदमी भी उसे रानी की टोह में दत्तचित्त देख पड़ते। उन्हें देखते ही भिखारिन के हृदय में सोई हुई रानी जाग उठती। वह आंखें उठाकर उन्हें घृणा दृष्टि से देखती और शोक तथा क्रोध से उसकी आंखें जलने लगती। एक दिन अयोध्या के समीप पहुंचकर रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उसने कमर में कटार निकाल कर सामने रख दी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, मेरी यात्रा का अंत कहाँ है? क्या इस संसार में अब मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है? वहाँ से थोड़ी दूर पर आमों का एक बहुत बड़ा बाग था। उसमें बड़े बड़े डेरे और तंबू गड़े हुए थे। कई एक संतरी चमकीली वर्दियाँ पहने टहल रहे थे, कई घोड़े बंधे हुए थे। और रानी ने इस राजसी ठाट बाट को शोक की दृष्टि से देखा। एक बार वह भी कश्मीर गई थी। उसका पड़ाव इससे कहीं बढ़ गया था। बैठे बैठे संध्या हो गई। रानी ने वहीं रात काटना निश्चय किया। इतने में एक बूढ़ा मनुष्य टहलता हुआ आया और उसके समीप खड़ा हो गया। ऐठी हुई दाढ़ी थी, शरीर में सटी हुई चपकन थी, कमर में तलवार लटक रही थी। इस मनुष्य को देखते ही रानी ने तुरंत कटार उठाकर कमर में खोस ली। सिपाही ने उसे तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा, बेटी कहाँ से आई हो? और रानी ने कहा, बहुत दूर से। वह बोला, कहाँ जाओगी? और रानी बोले, यही नहीं कह सकती, बहुत दूर। सिपाही ने रानी की ओर फिर ध्यान से देखा और कहा, जरा अपनी कटार दिखाओ। और रानी कटार संभाल कर खड़ी हो गई और तीव्र स्वर में बोली, मित्र हो या शत्रु? ठाकुर ने कहा, मित्र। सिपाही के बातचीत करने के ढंग में और चेहरे में कुछ ऐसे विलक्षण था कि उसने रानी को विवश होकर विश्वास करना पड़ा। वह बोली, विश्वासघात न करना, यह देखो। ठाकुर ने कटार हाथ में ली, उसको उलट पलट कर देखा और बड़े नम्र भाव से उसे आंखों से लगाया। तब रानी ने आगे विनीत भाव से सिर झुकाकर कहा, बोला,
महारानी चंद्रकुंवरी और रानी करुण स्वर में कहा, नहीं अनाथ भिखारिणी, तुम कौन हो? सिपाही ने उत्तर दिया, आपका एक सेवक। रानी ने उसकी ओर निराश दृष्टि से देखा और कहा, दुर्भाग्य के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। सिपाही ने कहा, महारानी जी ऐसा न कहिए, पंजाब के सहे की महारानी के वचन पर अब भी सैकड़ों सिर झुक सकते हैं। देश में ऐसे लोग विद्यमान हैं जिन्होंने आपका नमक खाया और उसे भूले नहीं हैं। रानी ने कहा, अब इसकी इच्छा नहीं, केवल एक शांत स्थान चाहती हूँ जहाँ पर एक कुटी के सिवा कुछ न हो। सिपाही ने कहा, ऐसा स्थान पहाड़ों में ही मिल सकता है, हिमालय की गोद में चाहिए, वहीं आप उपद्रव से बच सकती हैं। रानी ने आश्चर्य से कहा, शत्रुओं में जाऊं? नेपाल कब हमारा मित्र रहा है? सिपाही ने कहा, राणा जंग बहादुर दृढ़ प्रतिज्ञ राजपूत हैं। रानी बोली, किंतु वही जंग बहादुर तो हैं जो अभी अभी हमारे विरुद्ध लॉर्ड डलहौजी को सहायता देने पर उद्यम थे। सिपाही ने कहा, तब आप महारानी चंद्रकुमारी थी, आज आप भिखारिणी हैं। ऐश्वर्य के द्वेषी और शत्रु चारों ओर होते हैं। लोग जलती हुई आग को पानी से बुझाते हैं पर राख माथे पर चढ़ाते हैं। आप जरा भी सोच विचार ना करें, नेपाल में अभी धर्म का लोप नहीं हुआ। आप भय त्याग करें और चलें, देखिए आपको किस भांति सिर और आंखों पर बिठाया जाता है।